फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेसन। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एक कंपैरिजन बताया था आपको, बेसिक कंपैरिजन, कि जिस तरह से जितना आसानी से हम जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को हॉरिजॉन्टल बेस ऑफ प्रोजेक्टाइल में कह सकते हैं, बिल्कुल वही सब बात इंक्लाइन प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल में नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है, उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा प्राइमरी डिस्कशन है वो ये है कि एक इंक्लाइन प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल में बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है और उस सब के पीछे, वैसे होने के पीछे कारण क्या है, राइट। सो वी विल ट्राई टू लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद द रीजनिंग। तो मान लो एक इंक्लाइन प्लेन में हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल इस तरह से दिया हुआ है। लेट अ पार्टिकल इज थ्रोन विथ स्पीड u एट एन एंगल अल्फा, जबकि उस एलिवेटेड प्लेन का खुद का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा पर है। तो होता क्या है कि जैसे ही पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट करेंगे, तो मान लो ये पार्टिकल का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसको अगर p नेमिंग करते हैं, ये a है, और जहां ये स्ट्राइक कर रहा है, लेट दिस पॉइंट इज b, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्टाइल, कि ये जो प्रोजेक्टाइल u स्पीड से फेंका जा रहा है एट एन एंगल अल्फा, तो इसका दो कंपोनेंट होगा। वो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऐसे है, एक है u cos अल्फा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन की तरफ u cos अल्फा, उससे परपेंडिकुलर आपको वेलोसिटी दिख रहा है u sin अल्फा। अब सवाल है कि क्या ये वेलोसिटी, अगर मैं इस पार्टिकल का वेलोसिटी जानना चाहूं, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी एट t सेकेंड, किधर, अलोंग AB के अलोंग और पैरेलल टू AB। अगर मैं AB के अलोंग या पैरेलल टू AB डायरेक्शन में, यानी कि जो इंक्लाइन प्लेन है उससे पैरेलली अगर मैं वेलोसिटी को जानना चाहूं, मान लो वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, मान लो वो A से P के बीच में कोई एक पॉइंट इस तरह से हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है मैं उसको P के बाद किसी पॉइंट का बात करूं, ये मान लो U था। अच्छा, ये पॉइंट अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल इसको S कहते हैं, ठीक है, तो S में जो वेलोसिटी, मेरे को जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी जो चाहिए, जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, वो ऐसा है कि ये जो वेलोसिटी है पैरेलल टू AB, इसका बात करें तो ये वेलोसिटी फॉर एग्जाम्पल V, ये क्या होगा, ठीक है। तो इस वेलोसिटी का वैल्यू को अगर हम समझना चाहें, तो ये जो V है जो हमने डायग्राम में लिखा है, उसका वैल्यू होगा u cos अल्फा माइनस g sin थीटा इंटू t। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? कारण ये है कि अगर आप ध्यान से थोड़ा देखो, तो ये जो हर पॉइंट पे ऑन द मास इवन एट दिस, ये जो एक्सेलरेशन g जो है डाउनवर्ड होना चाहिए, ये g का बेसिकली दो कंपोनेंट, एक डाउन द इंक्लाइन प्लेन होगा, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन होगा। ये थीटा है तो दिस विल आल्सो बी थीटा। तो ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर डाउन द इंक्लाइन प्लेन है वो g sin थीटा है, और यही g sin थीटा स्टार्टिंग का u cos अल्फा जो था, इसको कांस्टेंट रहने नहीं देगा। हॉरिजॉन्टल बेस में जैसे होता है कि पार्टिकल को ऐसे फेंके u से एट एन एंगल थीटा, और हम देखते हैं कि u का जो इधर वाला कंपोनेंट u cos थीटा होता है, वो कांस्टेंट होता है। कारण है कि वहां g का कोई कंपोनेंट या g या उसका कोई कंपोनेंट u cos थीटा के अगेंस्ट में या फेवर में वर्क नहीं करता है। लेकिन यहाँ g का एक कंपोनेंट जो कि g sin थीटा डाउन द इंक्लाइन प्लेन होगा, यानी कि u cos अल्फा के अगेंस्ट में होगा, और एक रिटार्डिंग फैक्टर होगा, यानी कि कांस्टेंट रिटार्डेशन से वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लगातार डिक्रीज होता जाएगा। तो वो वेलोसिटी v को, जो कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है, वो हम इस तरह से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी अलोंग प्लेन AB, वेलोसिटी अलोंग प्लेन AB will be decreasing विथ टाइम। टाइम के साथ साथ ये इस डायरेक्शन में लगातार वेलोसिटी डिक्रीज करता रहेगा। इसके वजह से ऐसा हो सकता है कि while, दिस इंप्लाइज दैट, इसको हमको समझना है, while
particle will hit the while particle will hit the inclined plane, पार्टिकल जब इंक्लाइंड प्लेन को हिट करेगा विल हिट द इंक्लाइंड प्लेन एट बी, ठीक है, बी पे जब वो हिट करेगा देन वेलोसिटी अलोंग द प्लेन, देन वेलोसिटी अलोंग द प्लेन के अलोंग एट बी जो होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट आई कैन राइट डाउन u cos अल्फा, जो अलोंग द प्लेन इनिशियल था वो u cos अल्फा था, u cos अल्फा माइनस g इनटू कैपिटल टी क्या है, b चूंकि एंड पॉइंट है तो दैट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट a से b जाने में, और a से b जाने में जो समय होगा दैट विल बी u cos अल्फा माइनस g इंटू टी, और वो t को हम लिख सकते हैं 2u sin अल्फा बाई जी cos थीटा, है कि नहीं। ये हमको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो ये जो वेलोसिटी b पर बनेगा एट द टाइम ऑफ हिटिंग द इंक्लाइंड प्लेन, इसमें तीन पॉसिबिलिटी है। ये जो नेट वैल्यू है ना, ये जो टोटल वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 बन सकता है और इक्वल टू 0 बन सकता है और इवन लेस देन 0 भी बन सकता है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ये तीनों पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि हम जब b पर वेलोसिटी जानना चाह रहे हैं बाय द पार्टिकल व्हेन इट इज ट्रैवलिंग अलोंग द एयर, आई मीन थ्रू एयर, जब वो ट्रैवल कर रहा है थ्रू एयर ट्रैवल करके जब ये पार्टिकल b में हिट करेगा तो इट मे हैव द वेलोसिटी एट बी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो हमने u cos अल्फा को पॉजिटिव ले रहे हैं ना, यानी कि हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन अपवर्ड। तो अगर मेरा स्ट्राइकिंग वेलोसिटी अलोंग द प्लेन पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि व्हाइल हिटिंग द इंक्लाइंड प्लेन एट बी पार्टिकल इज स्टिल हैविंग द टेंडेंसी टू गो अप। अगर वो 0 है तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन स्ट्राइक कर रहा है, या अगर वो लेस देन 0 है तो इसका मतलब व्हाइल हिटिंग द इंक्लाइंड प्लेन एट बी पार्टिकल इज ऑलरेडी हैविंग इट्स कंपोनेंट वेलोसिटी जो कि ए बी के अलोंग या पैरेलल है वो नीचे की तरफ है। मतलब मैं तीनों पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूं। यहां जो मैंने कहा कि वेलोसिटी एट बी अलोंग ए बी है ना, अलोंग ए बी, ये अगर अलोंग ए बी ये अगर मेरा पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब तब डायग्राम को आप कैसे समझना है कि पार्टिकल इज स्ट्राइकिंग द इंक्लाइंड प्लेन एट बी इन सच अ वे सो दैट इट मेक्स सम एंगल, लेट इट बी थीटा डैश, एंड दिस थीटा डैश इज लेस देन पाई बाई 2। अगर ये थीटा डैश जो कि इंक्लाइंड प्लेन के साथ स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, अगर बी पर जो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी नेट वेलोसिटी का मैं बात कर रहा हूं वो अगर इंक्लाइंड प्लेन से थीटा डैश यानी कि लेस देन पाई बाई 2 का एंगल बनाता है, तभी जाकर ये बी का जो दो कंपोनेंट होगा वो इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। दिस विल बी द वेलोसिटी एट बी अलोंग ए बी। ये अलोंग ए बी के तरफ जो कंपोनेंट है वो पॉजिटिव होने का मतलब ये है। दिस इज द ज्योमेट्रिकल डायग्राम वाइज जो अंडरस्टैंडिंग है वो है कि अगर बी पर स्ट्राइक करते वक्त पार्टिकल का वेलोसिटी अलोंग ए बी पॉजिटिव आता है, यानी ये फर्स्ट वाला चॉइस अगर आपका आता है तो उसका मतलब पोजीशन कैसा होगा। पार्टिकल जब स्ट्राइक करेगा ऑन द इंक्लाइंड प्लेन तब उसका जो डायरेक्शन है दैट विल मेक एन एंगल लेस देन 90 डिग्री विद द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये पहला केस था। दूसरा केस अगर मैं कहूं, वेलोसिटी एट बी अलोंग ए बी वो अगर मान लो 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल ये जो इंक्लाइंड प्लेन पे जाके स्ट्राइक कर रहा है ना बी पॉइंट पर, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट बी एग्जैक्टली फॉर्मिंग 90 डिग्री विद द इंक्लाइंड प्लेन। यही कारण है कि बी का जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, बी का जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है वो 0 है, क्योंकि cos 90 ऑफ एनी वेक्टर
विल बी जीरो। और यही कारण है कि हमको अलोंग ए बी वेलोसिटी एट बी जीरो आ रहा है, यानी कि वो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन स्ट्राइक कर रहा है, जो कि हमारा केस नंबर 2 है। समझ रहे हैं? और अगर मेरा थर्ड केस पर मैं बात करूं कि वेलोसिटी एट बी अलोंग ए बी ये अगर लेस देन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है जो डायग्राम है पार्टिकल ऐसे जाके जो बी में हिट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं उसका डायग्राम को थोड़ा ढंग से अच्छा से बनाऊं तो वो कुछ ऐसा होगा। जस्ट अ मिनट। पार्टिकल ऐसे जाके मान लो ऐसे स्ट्राइक कर रहा, तो जब स्ट्राइक हो रहा है एट बी, तब ध्यान से देखो तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वेलोसिटी एट बी, that is this way, velocity at b is this way, such that this angle with the inclined plane theta dash, this is now greater than pi by 2। अब ये जो है greater than pi by 2 है, जिसका मतलब है कि अगर आप इसका दोनों कंपोनेंट को समझना चाहेंगे एट द स्ट्राइकिंग मोमेंट, तो वो ऐसे है वो दो कंपोनेंट, ठीक है। तो ये है वो अलोंग ए बी वाला कंपोनेंट, ये नीचे की तरफ आएगा अब, ठीक है। तो यानी कि नेगेटिव होने का मतलब है कि द कंपोनेंट अलोंग बी जो है वो नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड, दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑन द इंक्लाइन प्लेन। और जबकि हमने अप द इंक्लाइन प्लेन को पॉजिटिव डायरेक्शन लिया था, जिस कारण से यू साइन अल्फा को यू कॉस अल्फा को पॉजिटिव लिया गया था हर इक्वेशन में, यू कॉस अल्फा वाज टेकन पॉजिटिव। तो इस तरह से हम प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन पर बात कर सकते हैं। तीन पॉसिबिलिटी है। यहां वो केस है, ये जो पहला वाला केस मैंने यहां आपको बताया, यहां अगर रिबाउंसिंग पर बात होता है, रिबाउंसिंग पर बात अगर होता है, तो ये पार्टिकल स्ट्राइक करने के बाद ऐसे रिबाउंस करेगा और उसका नेक्स्ट लोकस आगे चल के ऐसे और ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। सेकेंड वाला जो बात है जहां 90 डिग्री में हिट करेगा, अगर वो इस लाइन में हिट किया तो वो रिबाउंस भी इसी लाइन में करेगा, दिस विल बी द रिबाउंसिंग वेलोसिटी, ठीक है। वीबी पर ये रिबाउंसिंग वेलोसिटी होगा। क्लियर है कि नहीं है? और जब थर्ड केस है पार्टिकल ऐसे स्ट्राइक किया, तो तब उसका रिबाउंसिंग वेलोसिटी वी डैश ऐसे होगा, यानी कि अब अगर वो लोकस आगे बढ़ाता है और उस लोकस को अगर आप डिस्कस करते हो, तो वो अब नीचे की तरफ आएगा। पहला प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ गया था, अब रिबाउंस करने के बाद नीचे की तरफ आएगा, प्रोवाइडेड एट द मोमेंट ऑफ स्ट्राइकिंग द प्लेन अलोंग द ए बी अगर उसका वेलोसिटी नेगेटिव है तो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि पार्टिकल स्ट्राइक करने के बाद फर्दर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो वो डिपेंड करेगा कि आप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द स्ट्राइकिंग पॉइंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आपको क्या मिल रहा। अगर पॉजिटिव मिला, जैसे कि फर्स्ट केस था, अगर पॉजिटिव मिलेगा तो वो रिबाउंस करने के बाद और ऊपर जाएगा। अगर परपेंडिकुलर या लेस देन जीरो यानी नेगेटिव आएगा सेकेंड और थर्ड केस, तो दोनों केस में पार्टिकल जो है स्ट्राइक करने के बाद रिबाउंस करके नीचे की तरफ ही आएगा। समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग था, और ये वाकई समझने वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस करके कई थियोरेटिकल एमसीक्यू आपके लिए बन सकता है। सो कीप वॉचिंग।